देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब कुछ बड़ी खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन है। आज वीआईपी घाट पूरा परिवार पहुंच चुका है। रीति रिवाजों के साथ तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। गंगा में अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। घाट पर इसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी बढ़ा दी गई थी। तो आज रीति रिवाजों के अनुसार जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आज गंगा में प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन जो है वो आज होगा। तो हरिद्वार में आज प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन होना है। वीआईपी घाट पर पूरा परिवार पहुंच चुका है। रीति रिवाजों के साथ पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज प्रतीक यादव की अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाएंगी। तो लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी घाट पर पूरी तरीके से चाक चौबंदी के तरीके से लगा दी गई है। तो आज प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन होना है वीआईपी घाट पर। आज पूरा परिवार एकत्रित है और आज रीति रिवाजों के साथ प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन गंगा में कर दिया जाएगा। और बड़ी अपडेट है, सहारनपुर से गणेशपुर टोल पर विधायकों का हंगामा देखने को मिला है। टोल फ्री की मांग पर जनप्रतिनिधि अड़े हुए दिखाई दिए। तो ग्रामीणों के संग उत्तराखंड के 2 विधायक पहुंचे हैं। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने मोर्चा संभाला है। भगवानपुर एमएलए ममता राकेश ने भी मोर्चा संभाला। तो 20 किलोमीटर दायरे के गांवों के वाहनों के लिए टोल फ्री की मांग की जा रही है। तो सहारनपुर के गणेशपुर टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आज 2 विधायक जो हैं वो पहुंचे और टोल फ्री की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और अपनी मांग पर जनप्रतिनिधि अड़े हुए नजर आए हैं। तो गणेशपुर टोल पर ये विधायकों का हंगामा आज देखने को मिला है। सहारनपुर से घटना है, जहां पर टोल फ्री की मांग पर जनप्रतिनिधि अड़े रहे और ग्रामीणों संग पहुंचकर 2 विधायकों ने, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने मोर्चा संभाला है। भगवानपुर एमएलए ममता राकेश ने भी मोर्चा संभाला और 20 किलोमीटर दायरे के गांवों के वाहनों के लिए टोल फ्री की मांग की। एक और अपडेट है, गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने एक वीडियो शेयर किया है। ईंधन बचाने का संदेश देते हुए ये वीडियो शेयर किया गया है और साथ ही साथ रवि किशन ने उसमें कहा है कि ईंधन बचाना देश हित में जरूरी है। तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया से और लोगों से अपील की है वीडियो के माध्यम से कि ईंधन बचाएं और ईंधन को बचाना देश हित के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने एक बार लोगों से अपील करी थी, जनता से अपील करी थी कि जितना हो सके उतना ईंधन बचाने की कोशिश करें और यातायात से भी थोड़ा दूरी बनाएं और कम ईंधन का प्रयोग करें। इसी को लेकर के लगातार अब सांसद रवि किशन ने भी एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने भी ईंधन बचाने के लिए लोगों से अपील की है। हरियाणा से अपडेट है, सीबीआई करेगी 5 IAS ऑफिसरों की जांच। हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है। अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बैंक घोटाले में ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फरवरी में जांच समिति बनी थी और अब जो है एक तरीके से जांच हो रही है और उसमें 16 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने मंजूरी अब दे दी है। तो सीबीआई करेगी 5 IAS ऑफिसरों की जांच। तो हरियाणा से ये बड़ी अपडेट है। 16 आरोपियों को उनमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो घोटाला था, बैंक घोटाला, उसमें गिरफ्तारी की गई है। ये समिति बनी थी फरवरी में, जिसके बाद अब जो गिरफ्तारी है वो 16 लोगों की जा चुकी है। और अपडेट है कानपुर से, रुक करते हैं कानपुर। आरटीओ में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। बच्ची के मौत के 3 साल बाद कार ट्रांसफर 2022 में हो चुकी थी शख्स की मौत। तो अक्टूबर 2025 में कार ट्रांसफर की गई थी। पीड़ित पत्नी की शिकायत से ये मामला खुला है। बिना मालिक की मौजूदगी फाइल पास होने का आरोप है।
बड़ी अपडेट है ये कानपुर से, जहां पर आरटीओ में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। व्यक्ति के मौत के 3 साल बाद कार को ट्रांसफर किया गया था। 2022 में उस शख्स की मौत हो चुकी थी। तो अक्टूबर 2025 में कार ट्रांसफर पीड़ित पत्नी की शिकायत में ये मामला खुला है। बिना मालिक की मौजूदगी फाइल पास होने का आरोप लगाया गया है। फर्जी दस्तखत से ट्रांसफर कराने की आशंका जताई जा रही है। बिना मालिक की मौजूदगी से फाइल पास हो गई, ये आरोप लगाया हुआ है और फर्जी दस्तखत के साथ ही ट्रांसफर कराने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। तो कानपुर आरटीओ में बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो उजागर हुआ है। व्यक्ति के मौत के 3 साल बाद कार ट्रांसफर की गई है। उस व्यक्ति जो मालिक था कार का, उसकी 2022 में ही मौत हो चुकी थी और वो कार जो है वो अक्टूबर 2025 में कराई गई। तो पीड़ित पत्नी की शिकायत से ये जो मामला है वो खुलता हुआ नजर आया। तो बिना मालिक की मौजूदगी से फाइल पास होने का ये आरोप है और फर्जी दस्तखत से ट्रांसफर कराने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। और अपडेट है हरिद्वार से। प्रतीक यादव की अस्थियां विसर्जित की गई हैं। परिवार के सदस्य और करीबी मौजूद रहे। अपर्णा यादव बेटियों के साथ मौजूद दिखाई दिए। आदित्य यादव भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। बाबा रामदेव भी अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में पहुंचे। तो वीआईपी घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया गया, जहां पर अपर्णा यादव अपनी बेटियों के साथ मौजूद दिखाई दिए। आदित्य यादव भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। तो परिवार के लमसम जो सदस्य थे और जो करीबी थे वो वहां पर हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में प्रतीक यादव के पहुंचे और एक तरीके से प्रतीक यादव को अब पूरी तरीके से अंतिम विदाई दी। आदित्य यादव दिखाई दिए वहां पर और बाबा रामदेव भी अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में वीआईपी घाट पर नजर आए। और अपडेट है माफिया मुक्त यूपी से विकास को मिली रफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। गोरखपुर में सीएम योगी का ये बड़ा बयान सामने आया है। दंगा और कर्फ्यू मुक्त बना उत्तर प्रदेश। तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लेकर के दंगा और कर्फ्यू मुक्त होने का दावा किया है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी सीएम योगी ने उपलब्धियां गिनाई हैं और यूपी के विकास मॉडल पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आए। गुंडा मुक्त प्रदेश बनने से निवेश बढ़ा है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। गोरखपुर में प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन था, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षित माहौल में तेजी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास में तेजी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल है उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने गुणगान किया है और गुंडा मुक्त प्रदेश होने का दावा किया है। साथ ही साथ दंगा और कर्फ्यू मुक्त भी उत्तर प्रदेश बना है, योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। तो योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंच करके लोगों को संबोधित किया, जनता को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। वहीं मलियाबाद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम विशाख ने सुनी लोगों की समस्याएं। जन सुनवाई में पहुंचे फरियादी अधिकारियों को निर्देश दिए गए और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए भी आदेश दिए गए। तो लखनऊ के मलियाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में डीएम ने शिकायतों के समाधान पर जोर दिया और साथ ही साथ संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की समस्याओं की सुनवाई भी करी। तो मलियाबाद तहसील में डीएम विशाख ने जन सुनवाई करी और जन सुनवाई करते हुए जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं के निदान के लिए लोगों को बोला और साथ ही साथ आदेश भी दिए अधिकारियों को जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो लखनऊ के मलियाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की गई, लोगों से बातचीत करी गई, उनकी समस्याओं को सुना गया और उनको तुरंत निस्तारण के जो मामले थे उनको तुरंत निस्तारित भी किया गया। बड़ी एक अपडेट है, अमित शाह ने सरखेज गांधीनगर हाईवे परियोजना की समीक्षा की। गुजरात में राजमार्ग आधुनिकीकरण कार्यों पर गृह मंत्री की बैठक। सड़क परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने पहुंचे अमित शाह। सरखेज गांधीनगर मार्ग को आधुनिक बनाने पर जोर।
तो गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ अहम चर्चा की। हाईवे परियोजना की गति बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। तो अमित शाह ने विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट भी ली है। तो हाईवे परियोजना की गति को किस तरीके से बढ़ाना है, उसके विकास कार्यों की जो प्रगति की रिपोर्ट है वो भी अमित शाह ने ली है। साथ ही साथ सरखेज गांधीनगर हाईवे परियोजना की जो समीक्षा बैठक थी, वो समीक्षा बैठक में पहुंचते हुए नजर आए अमित शाह हैं। तो सड़क परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए आज अमित शाह पहुंचे थे। सरखेज गांधीनगर मार्ग को आधुनिकीकरण बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर के ये समीक्षा बैठक थी, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अधिकारियों के साथ अहम चर्चा करते हुए नजर आए। वहीं ऊर्जा संकट पर सीएम योगी ने जनता से अपील की है। ईंधन और बिजली बचाने की सलाह दी है और साथ ही साथ ऊर्जा संकट से निपटने को लेकर योगी सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से सहयोग मांगा है। ऊर्जा संरक्षण को लेकर के सीएम का ये बड़ा संदेश है। बिजली और ईंधन बचत पर सरकार का फोकस है। यूपी में ऊर्जा संकट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और संसाधनों का उपयोग जो है वो जिम्मेदारी से करने के लिए जनता से योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। तो वैश्विक संकट को लेकर के, ऊर्जा संकट को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करी है और साथ ही साथ सहयोग भी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मांगा है कि ऊर्जा संकट को लेकर के उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार है और सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने अपील करी है और ईंधन और बिजली बचाने की सलाह योगी आदित्यनाथ आज देते हुए नजर आए हैं। ऊर्जा संरक्षण को लेकर के सीएम का लोगों के लिए बड़ा संदेश। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।